बच्चों, लास्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा है आयुपेक नोमेनक्लेचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो वो आयुपेक नोमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपेक का फुल फॉर्म होते हैं। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन 1 मौजूद होंगे तो उसको हम बोलते हैं मेथ, अगर कार्बन 2 मौजूद होंगे तो उसको हम बोलते हैं इथ, कार्बन 3 होंगे तो हम बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 होंगे तो हम बोलेंगे ब्यूट, कार्बन 6 होंगे, कार्बन 5 होंगे तो हम बोलेंगे पेंट, कार्बन अगर 6 मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे हेक्स, कार्बन 7 होंगे तो हम बोलेंगे हेप्ट, कार्बन आपके 8 होंगे तो हम बोलेंगे ऑक्ट, कार्बन 9 होंगे तो बोलेंगे नॉन, और अगर 10 कार्बन आइटम्स होंगे उस चेन के अंदर तो हम बोलते हैं डेप्थ। तो ये आपके वो रूट्स होते हैं, आपको कार्बन गिनना है। अगर 1 कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे मिथ, 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 होंगे तो प्रो, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होगा तो नाउन, 10 होगा तो हम डेप्थ। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर अब हमने पहले आपको कहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल अगर बॉन्ड होंगे तो आप क्या करेंगे, पहले कार्बन आइटम गिनेंगे, फिर लास्ट में आप क्या ऐड कर देंगे, एन ऐड कर देंगे, ठीक। और इसी तरह सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे तो फिर आप कार्बन आइटम गिनेंगे, एक भी अगर आपके डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो आप उसके लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ई एन ई ऐड कर देंगे, ई ऐड कर देंगे। और अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आप इस जो वर्ड रूट होगी इसके आप लास्ट में आप क्या कर जोड़ देंगे, आइन, वाई एन ई। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करने का तरीका होते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, जैसे आप कहेंगे सी एच एच, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप CH4 भी लिख सकते हैं। यानी CH4 क्या हो गया, C एक कार्बन आइटम है, एक कार्बन में पहले बार क्या होता है मेथ, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड होंगे तो आप क्या बोलेंगे, एन, यानी CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। सिमिलर उसी तरह से CH3 CH3, इसको नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम कार्बन गिनेंगे तो 1 2, 2 कार्बन आइटम, 2 कार्बन आइटम को हम क्या लिखते हैं, इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे इसको, इथे। उसी तरह सिमिलर अगर आपका ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, हम कार्बन आइटम गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन आइटम होगा तो हमने पहले बोला आपको क्या ऐड करना है, ब्यूट। कार्बन 3 कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या ऐड करना है, एन ऐड करना है, हो गया इसका नाम ब्यूटेन। तो सिमिलरली अगर आपके 5 होंगे तो आप बोलेंगे पेंटेन, 6 होंगे तो हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इसी तरह से आपको करना है। लेकिन अगर आपका सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसे होगा C डबल बॉन्ड C, ये हो गया। तो इसको नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करने के तरीका फिर से वही कि आपका कार्बन आइटम गिनना है, यहाँ कितना कार्बन आइटम, 1 2, तो 2 होगा तो क्या लिखेंगे, इथ, ठीक। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं, ईन, तो इसका नाम हो गया ईथीन। सिमिलरली ऐसा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नेमिंग कैसे कैसे करेंगे, हम फिर से कार्बन आइटम गिनेंगे 1 2 3, और याद रखना जब आप इनको नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर आपका मिलना चाहिए, यानी इस डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक। तो 1 2 3, तो हो गया 3 होगा तो क्या बोलेंगे हम, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तो हमने बोला था ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड है, एक डबल होगा तो क्या लिखेंगे इसको, ई प्रोपीन।
अब ऐसा भी हो सकता है आपके डबल बॉन्ड यहाँ तो चेन के आखिरी में है, तो हो सकता है किसी किसी केस में चेन के आपके कहाँ हो सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इस तरह के कंपाउंड होंगे। यानी डबल बॉन्ड आपका पहले नहीं होंगे, आखिर में भी नहीं होंगे, बीच में अगर होंगे तो उसको नोमेनक्लेचर कैसे करना है। हमने आपको पहले ही कहा है डबल बॉन्ड को आपको कम से कम नंबर मिलनी चाहिए। अगर हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी ऊपर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आते हैं, इस साइड से करते तो तीसरे पे, तो आपको कौन सा नंबर सही होगा, ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर जो आपका हो गया रॉन्ग नंबरिंग हो गया। तो इसको नाम कैसे करेंगे, कार्बन नंबर कितने हैं 5, 5 कार्बन नंबर तो क्या लिखेंगे पेंट, ठीक। अब क्या है दूसरे पे आपका क्या है डबल बॉन्ड है, तो आप लिख सकते हैं 2 इन, यानी जो डबल बॉन्ड होगा उसका पोजीशन को भी हमें साथ में लिखना, तो इसका नाम क्या बना पेंट 2 पे क्या आपका इन है, पेंट 2 इन आप लिख सकते हैं, ठीक। यानी अगर बीच में इस तरह से होंगे तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी साथ में आपको लिखना है। अगर आपकी जैसे चेन की टर्मिनल आखिर में होगा तो यहाँ पे हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। बीच में होंगे तो उसका पोजीशन को भी, और नंबरिंग भी ऐसे करना है कि आपकी डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरह आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे ऐसा होगा, इसका नाम क्या हो, तो हमने पहले बोला रूल आपके क्या, फिर से कार्बन एटम गिनना है, कार्बन कितना 1 2, 2 कार्बन एटम होगा तो क्या लिखेंगे इथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE, तो क्या बन गया इथाइन होगा। तो सिमिलरली इसी तरह से आपके ये कंपाउंड होंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, तो फिर से वही कार्बन एटम गिनना है 1 2 3, 3 होगा तो क्या लिखेंगे प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे आइन। तो हमने पहले भी कहा यहाँ पे नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से नंबर 1 पे नहीं आते हैं, नंबर 2 नंबर 3 किसी और पोजीशन पे आते हैं, तो उस वक्त आपको साथ में पोजीशन पे लिखना है। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, जैसे कैसा होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हो गया। तो रूल क्या है, हमने पहले बोला रूल कि आपको नंबरिंग दोनों साइड से नंबरिंग करना है, जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले वही से आपको नंबरिंग क्या होगा सही होगी। इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, इस साइड से तीसरे पे आ जाते हैं, हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस साइड से दूसरे नंबर पे, तो ये वाला नंबरिंग आपका सही होगा, ये नंबरिंग आपका क्या होगा रॉन्ग हो गया। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बन नेम कितने हैं 5, 5 है तो क्या लिखते हैं पेंट, ठीक। तो दूसरे नंबर पे क्या है 2 पे क्या आपका Y ट्रिपल बॉन्ड है YNE, पेंट 2 आइन, आप ऐसे लिखेंगे। तो सिमिलरली आपको और भी कंपाउंड्स मिलेंगे, आप खुद एक प्रैक्टिस कर लेना कि डबल बॉन्ड कहीं भी आपका हो सकता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा जो बीच के अगर चेन के बीच में होंगे, तो उस वक्त जब उनको नाम लिखते समय पहले आपको कार्बन एटम गिनना है, उसका नाम लिखना, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखना है विद पोजीशन के साथ अगर बीच में होंगे। तो अगर स्टार्टिंग पे होंगे या टर्मिनेशन पे होंगे तो उस वक्त आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 के अलावा किसी और पोजीशन पे होंगे तो उस वक्त साथ में आपको पोजीशन भी लिखना है। तो ये था सिंपल हाइड्रोकार्बन्स को कैसे नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे CH आएंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, 3 इसके साथ बनाया हुआ है तो एक होगा ये चौथा बॉन्ड। तो पहले क्लास में हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन डिस्कस की थी। नेक्स्ट आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन। ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें ये जो रूल्स लिखे हमने यहाँ पर, इन रूल्स को आप याद रखेंगे। अगर ये रूल्स आप याद रखेंगे तो आपको नोमेनक्लेचर करना बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो पहला रूल क्या है, और नोमेनक्लेचर करने का पहला रूल है, आपके पास जो कार्बन का चेन होगा उसमें आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास ब्रांचेड होंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन को आपको किसके तौर पर सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट करना। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको इससे भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। दूसरा क्या है,
नंबरिंग हमें उस पेरेंट, फिर इसके बाद आपके जो पेरेंट चेन होंगे उसको हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट जो आपके पेरेंट चेन के अंदर नहीं आएंगे उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ये आपका दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या है, पेरेंट चेन को उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट जो आपके पेरेंट चेन के अंदर नहीं आएंगे उनको कम नंबर मिलनी चाहिए। तीसरा रूल आपको क्या है, if the substituent present then the name of the substituent first with the position followed by parent chain। यानी पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट होंगे आपके चेन के अंदर तो पहले नेम सब्स्टिट्यूएंट को देना है और सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने से पहले उसकी पोजीशन देना है, फिर इसके बाद आप किसको, पेरेंट चेन को आप नाम दोगे। पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे, फिर उसके बाद आप अपने पेरेंट चेन को नाम देंगे। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल, अगर एक 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आपके पास होंगे, नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से आपका लीस्ट सम मिले हमें। हम दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से भी नंबरिंग का सम कम होंगे, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उस साइड उस टाइम पे ये आपका रूल, आपको इस रूल के हिसाब से करना है। दोनों साइड से नंबरिंग करना है, जिस साइड से भी नंबरिंग आपका जो होगा कम होंगे, सम कम होंगे, उसी साइड पे नंबरिंग आपका राइट होगी। पांचवा रूल क्या होंगे, अगर आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो आप उनको कैसे, अगर 2 होंगे तो आप सीधा डाई लिख सकते हो, 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे, 4 होंगे तो ट्रेटा लिखेंगे। तो बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम देन पोजीशन, ठीक। यानी आप क्या करोगे, आप उस अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मौजूद होंगे तो सेम सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे। फिर उस हम एग्जांपल में आपको समझा देंगे। तो उस वक्त अगर डाई 2 हो गए तो डाई इस्तेमाल करोगे, 3 हो गए तो ट्राई, 4 हो तो ट्रेटा, 5 हो तो पेंटा, इसी तरह से आप इस्तेमाल करोगे। लास्ट, अगर आपके जो 2 या 2 से सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो अगर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मौजूद होंगे तो उस वक्त आपको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। यानी अल्फाबेट में जिसका पहला अल्फाबेट होगा, ठीक है, नंबर सीक्वेंस में जो नंबरिंग में पहला अल्फाबेट होगा तो उसको पहले नाम देना है, फिर उसके बाद जो अल्फाबेट आपका आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है। तो ये 6 रूल्स आपको याद रखना है ब्रांचिड हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए। तो इन्हीं रूल का इस्तेमाल करके अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देंगे। पहले आपको ये रूल्स याद रखना है, ठीक। तो रूल एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है सब, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उस चेन को उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तीसरा रूल क्या है, तीसरा नाम, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, नाम से पहले उसके पोजीशन हमें उसके सामने लिखना है। चौथा रूल क्या है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे तो उस वक्त दोनों साइड से नंबरिंग करना है और जिस साइड का नंबर हमें कम सम देगा वही साइड का नंबरिंग आपका राइट नंबरिंग होगा। पांचवा रूल है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, 2 या 2 से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे तो 2 होंगे तो डाई इस्तेमाल करेंगे, तो प्रीफिक्स, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो ट्रेटा। और लास्ट रूल है, अगर जो 2 या 2 से ज्यादा अलग सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उस वक्त आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो आप इन रूल को याद करो। अब हम आपको एग्जांपल के जरिए इनको समझा देते हैं। एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। तो पहले ऐसा होगा CH3 CH3 CH3, तो ऐसा आपका ये हो गया ब्रांचिड हाइड्रोकार्बन। तो इसको नाम कैसे देना है, तो नाम देने का पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को आप सेलेक्ट करो 1 2 3 1 2 3, तो आप स्ट्रेट लाइन को लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हो। तो ये ऐसे भी आप एल शेप में भी आओ या सीधे मान लो, दोनों से भी। तो आपका यहाँ पे जो CH3 है, ये CH3 को हम क्या कहते हैं, जो चेन के अंदर नहीं थी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अगर आप दूसरा रूल हमें क्या कहते हैं, तो हमें क्या करना है, इस चेन को नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग करो आप 1 2 3 1 2 3, जहां से भी करो आपका सेम होगा, क्योंकि यहां से भी करो तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आते हैं, इस साइड से भी करो तो सब्स्टिट्यूएंट आपको क्या आएगा, दूसरे नंबर पे। अब नेमिंग कैसे करना है, नेमिंग हमने रूल में पहले ही बताया था, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना हुई उसकी किसके साथ, पोजीशन के साथ, फिर आपकी पेरेंट चेन को नाम होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 2 पे है, इसका नाम कैसे लेंगे 2। CH3 क्या होता है, CH3 हमने आपको पहले भी आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, CH3 को 2
मिथाइल। ठीक, तो यहां पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ। तो इसी तरह से आपके पास और भी कंपाउंड आ सकते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3, अगर ये कंपाउंड होंगे। अगर इस कंपाउंड का नाम कैसे करना है, तो पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जहां से भी करो तो ये आपका सेलेक्ट हो गया लॉन्गेस्ट चेन। इसको हम पेरेंट चेन के तौर पर, तो यहां पे जो CH3 बचा हुआ आपका क्या रह गया? ये आपको हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब नामिंग कैसे करना है? पहले किसको नाम देना है? सब्स्टिट्यूएंट। उसको करने से पहले हमें पहले पेरेंट चेन को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग दोनों साइड से करो। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कौन सा नंबरिंग सही होगा? ऊपर वाले के। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमने कहा था लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहां से 2 पे आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है? 3 पे, तो ऊपर वाला नंबरिंग आपका राइट नंबरिंग होगा। तो अब नाम कैसे करना है? पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। इसको नाम देने से पहले इसमें क्या लिखना है? पोजीशन, यानी 2 पे आपका क्या है? 2 पे आपका मिथाइल। ठीक, अब पेरेंट चेन को नाम दो। पेरेंट चेन को नाम देने क्या करना है? कार्बन गिनो। 1 2 3 4, 4 हो तो कार्बन क्या लिखेंगे? ब्यूट। सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम आएगा ब्यूटेन आपका आएगा। तो इसी तरह से आपका ये हो गया आपको सिंपल ब्रांचिड हाइड्रोकार्बन को नाम देने का तरीका। अब आपके पास यहां भी हम अभी सब्स्टिट्यूएंट एक ही ले रहा है। अब ऐसा भी कंपाउंड आपके पास होगा जिनमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। पहले हम सेम सब्स्टिट्यूएंट वालों को करेंगे। ऐसा कंपाउंड होंगे CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये आपके कंपाउंड्स होंगे। तो पहले रूल क्या कहते हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप चाहे एल साइड में आओ चाहे स्ट्रेट जाओ, आपको दोनों लॉन्गेस्ट चेन बनते। तो हम सिंपल के लिए स्ट्रेट लाइन को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। तो यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट हुआ? 2। एक यहाँ पे हुआ, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक, तो हमने पहले भी आपको कहा है अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर हमें क्या करना है? दोनों नंबरिंग का सम लेना है। यहां से जब लिखेंगे तो 2 और 3 पे आ रहा है 2 + 3, तो कितना आएगा? 5। यहां से लिखा तो फिर से क्या आ रहा है? 2 + 3, तो 5। तो दोनों में सम सेम आ रहा है, तो दोनों नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आपका नंबरिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब यहाँ पे पांचवा रूल का भी इस्तेमाल होगा। पांचवा रूल हमें क्या कहते हैं? अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 2 है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपका सेम है, CH3 है, तो इनको नाम कैसे करते हैं? पहले इनका पोजीशन लिखना है। कितने पे है? 2 पे है, और साथ में कितना है? 3 पे है। अब सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 2 है, तो 2 है तो हम क्या लिखेंगे? डाई। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? मिथाइल है, डाई 2 3 डाई मिथाइल। अब आपके पास और साथ में क्या है? आप पेरेंट चेन को नाम दे रहे हैं, तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो आप क्या लिखते हैं? ब्यूट। सब क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो आप क्या लिखेंगे? एन। यानी तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, सिमिलरली इसी तरह की और एक कंपाउंड हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। कंपाउंड बनाकर नेमिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंपाउंड ऐसा होगा CH3 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 CH3। अब आपके पास ये कंपाउंड होंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है? तो फिर रूल के हिसाब से पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2, जहां भी जाओ आपका सेम रहेगा। ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब आपके पास एक सब्स्टिट्यूट ऊपर, एक सब्स्टिट्यूट आपका कहां है? नीचे आ रहा है। फिर इसके बाद रूल क्या है? फिर हमारे पास अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा तो नंबरिंग करो दोनों साइड से, 1 2 3। जहां से बेकर आपका सब्स्टिट्यूएंट जो आता है वो दूसरे नंबर पे आएंगे। यहां से बेकर 1 2 3, तो दोनों साइड की नंबरिंग आपका सेम है। ठीक, अब इसको नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए यहाँ पे जो दोनों आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों सेम है। सेम सब्स्टिट्यूएंट हमने पहले भी कहा था आपको प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो क्या इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे? 2 पे, 2 2। दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेम है। सेम है तो क्या लिखेंगे? डाई। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। कार्बन भी 1 2 3 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हुआ?
टू डाई मिथाइल प्रोपेन। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आपका सेम रहते हैं तो आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ऐसे नहीं लिखो कि टू मिथाइल टू, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का पोजीशन लिख दो, फिर आप प्रीफिक्स डाई ट्राई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी और एक हम इसी CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH3, अब आपके ये कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड हमने पहला रूल आपका क्या कहते हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो सारा साइड में है, तो हम स्ट्रेट लाइन को पहले क्या मानेंगे, एज ए पेरेंट चेन मानेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 सब्स्टिट्यूएंट हुआ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो अब दूसरा रूल आपका क्या है, लॉन्गेस्ट चेन पे सिलेक्ट हुआ। अब इस चेन को नंबरिंग करना है, नंबरिंग आप दोनों साइड से कर लो, फिर इसके बाद सम देगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब दोनों साइड का सम ऐड कर दो। यहां से कितने पैर है, दूसरे पैर है, और बाकी दो सब्स्टिट्यूएंट कितने पैर है, 4 और 4, तो कितना हो गया आपका 10। और अगर नीचे से देखेंगे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट कितने पे, ये भी 2 पे है, ऊपर वाले भी 2 पे, तो 2 + 2, और जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है 4, तो कितना हो गया आपका 8। तो कौन सा नंबरिंग आपका सही हुआ, नीचे वाला नंबरिंग आपका सही हुआ, ऊपर वाला नंबरिंग आपका गलत, क्योंकि हमने कहा था नंबरिंग उस साइड से करना है जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट को सम करने के बाद लीस्ट नंबर मिला चाहिए। यहाँ पे 8 आ रहा है, तो नीचे वाला नंबरिंग आपका क्या होगा, सही होगा। अब आप देखो तीनों सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, सेम है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो आप ऐसा नहीं 2 मिथाइल 4 मिथाइल ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पोजीशन लिख दो, 2 और कितने पे है 4, मिथाइल कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। ठीक, अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन में क्या लिखते हैं, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड होता है, लिखेंगे 1, तो क्या हुआ 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हुआ। तो ये था अभी तक हम जितने भी कंपाउंड्स कर रहे हैं उनमें हम सब्स्टिट्यूएंट को सेम रख रहा है। अब आपका लास्ट रूल क्या कहता है, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे, मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट आपका इथाइल होगा, दूसरा मिथाइल होगा, तो इस तरह के कंपाउंड को कैसे नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट में हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिनमें आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा वो डिफरेंट होंगे, जैसे ऐसा होगा CH3 C2H5 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH3, ये कंपाउंड आपके होंगे। तो इनको कैसे नेमिंग करेंगे, तो आपका पहला रूल हमें क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, 1 2 3 4, एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको क्या रहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये आपका रहा। ठीक, यहां से भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपका चेन बनेगा। तो हम स्ट्रेट लाइन को चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके कितने सब्स्टिट्यूएंट हुआ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट। और आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो आपका डिफरेंट है इस बार। अब क्या करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, दूसरा कितने पे है 3 पे है, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट 5 पे, तो हो गया आपका 10। इस साइड से करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने पे 2 पे है, ये कितने पे है 4 पे है, और ये कितने पे 5 पे, तो इसका सम आएगा 11। ठीक, तो अब आपका लीस्ट सम रूल क्या कहते हैं कि जहां का नंबरिंग कम होगा वहीं का नंबरिंग आपका सही होगा, तो ऊपर वाला नंबरिंग आपका राइट है, नीचे वाला नंबरिंग आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसका सम बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूएंट आपका डिफरेंट है, तो डिफरेंट होते तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल, क्योंकि यहाँ C2H5 हम क्या कहते हैं, इथाइल, और CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक, अब इसको नेमिंग कैसे करना है, तो हमें पता है अल्फाबेट में M से पहले कौन आता है, E, तो पहले हमें इथाइल को नाम देना है। तो इथाइल को नाम देने के लिए इथाइल किस और किस पोजीशन पे है, इथाइल है 2 और 3 पे, 2
3। 2 इथाइल तो क्या लिखेंगे डाई इथाइल, ठीक। और आपका 5वें नंबर पे क्या है 5 मिथाइल। कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्स। सारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या ले आएगा आपका 8। तो ये आ गया 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह के अगर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना। इथाइल मिथाइल से हम इथाइल को नाम देंगे ई अल्फाबेट में आपका पहले आते हैं। तो इसी तरह के आप और एक कंपाउंड्स करेंगे, बाद में आप खुद कर लेना, कॉपीज पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी को नहीं समझ में आते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड आपका ऐसा होगा CH3 CH C2H5 C2H5 CH3 CH2 C2H5 CH3। इस तरह के आपका चेन होगा। मान लो एक मिनट, यहाँ पे C3H7 हम लिखेंगे, ऐसा कंपाउंड होंगे। तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे? तो हमें पहला रूल क्या कहते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। हमें हर पॉसिबल जगह से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन गया ये। तो जरूरी नहीं है कि आपका लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट में हो, आपके किसी भी शेप में ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, एल शेप में, किसी भी शेप में आपका लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। तो आपका ये लॉन्गेस्ट चेन आपका बन जाते हैं, ठीक। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बना। अब इसको नाम कैसे देंगे? नाम देने के लिए हमने पहले ही बोला आपको नंबरिंग करना है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 हो गया, या ऊपर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपका बन गया, यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया आपका मिथाइल, ये हो गया आपका इथाइल, ठीक। तो आप इसको नंबरिंग करेंगे तो क्या करना है, पहले लीस्ट सम रूल का इस्तेमाल करना है। यहां से आएगा तो कितने पे 3 पे, यहां से जब हम जाएंगे तो 3 पे, ये भी 3 पे, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। ऊपर वाले इस साइड वाले नंबरिंग में आप क्या करेंगे, यहां से कितना है, ये भी 4 पे आ रहा है, ये भी 4 पे, तो 4 + 4 आपका क्या हो गया 8 हो गया। तो ये वाला नंबर आपका रॉन्ग हो गया, तो ये वाला नंबर आपका क्या होगा राइट होगा। अब 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल भी है, 3 पे आपका इथाइल भी है, दोनों है। दोनों है तो हमें कौन से रूल को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। यानी पहले क्या लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्स। सारा बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे 8। तो ये हो गया 3 मिथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये नेमिंग ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन इसी से पूछा जाते हैं कि ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आप रूल्स को याद रखो और प्रैक्टिस करो। अगर किसी को कोई डाउट है या कहीं पर कंपाउंड्स का नाम देना नहीं आ रहे हैं तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो फिर हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आपको